नमस्कार, HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप नोखवाल आज आपको बताने वाला हूं हरियाणा के अंदर हुई कम वोटिंग के पीछे आखिर क्या रीजन है। आखिर वो ऐसी कौन सी इंटरनल रिपोर्ट है जो भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा चुकी है। जी हां, चुनाव से पहले ही नहीं बल्कि चुनाव हो जाने के बाद भी भाजपा नेताओं की नींद हराम हो चुकी है। जी हां, एक तो कम वोटिंग हरियाणा के अंदर, कम वोटिंग के कारण किसको ज्यादा नुकसान, क्या कांग्रेस को या भाजपा को? आप अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। यहां से आपको बता देता हूं कि हर सीट के अंदर कम वोटिंग हुई है और इस कम वोटिंग होने की वजह से भाजपा को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। यानी जो वोटर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर तोड़ जीत के लिए जो जिम्मेवार थे, वही वोटर इस बार वोटिंग करने नहीं पहुंचे। इसके कारण भाजपा को ही नुकसान हो रहा है। हर लोकसभा सीट से भाजपा पार्टी को नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि इंटरनल रिपोर्ट ने भाजपा नेताओं की नींद तक उड़ा दी है। जी हां, ये इंटरनल रिपोर्ट ना तो किसी फुलादी सट्टा बाजार की है, ना किसी कांग्रेस के पत्रकार की है, ना किसी नेता की है। काफी लोग मेरी भविष्यवाणी पर भी शक करते थे। लोग कहते थे कि भैया पत्रकार तो कांग्रेस का हो चुका। चलिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग हर प्रकार के कमेंट करने वाले होते हैं, लेकिन हमारा काम होता है जनता को आईना दिखाना। इस आईने के पीछे अगर मैं कांग्रेस की जीत दिखाऊंगा तो भाजपा वाले कहेंगे कि पत्रकार कांग्रेस का है। अगर मैं भाजपा की जीत दिखाऊंगा तो कांग्रेस वाले लोग कहेंगे कि पत्रकार भाजपा का। ये चीजें चलती रहती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट है, ना तो किसी सट्टा बाजार की, ना तो किसी फुलादी बाजार की, ना कोई ओपिनियन पोल है, ना किसी टीवी चैनल की। ये रिपोर्ट है भाजपा के सर्वे करने वाले या भाजपा के लिए काम करने वाले लोगों की रिपोर्ट है। यानी बीजेपी की पार्टी की ही खुद की इंटरनल रिपोर्ट है। पार्टी क्या कह रही है? पार्टी कह रही है कि भाई कम वोटिंग से उनको नुकसान हुआ है। ये मैं सहमत हूं, क्योंकि कम वोटिंग से जो वोट कम हुए वो मोदी के ही वोट कम हुए हैं, क्योंकि मजदूर करने वाले लोग वोट नहीं कर पाए, दिन प्रतिदिन कार्य करने वाले लोग वोट नहीं कर पाए, बीमार करने वाले लोग वोट नहीं कर पाए, क्योंकि वो उस हालात में ही नहीं थे कि इतनी गर्मी में बाहर निकलकर वोट कर पाए, क्योंकि वो परेशान हो रखे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि खुद बीजेपी के नेता कहते हैं कि 2 सीटों पर हालात बहुत ही खराब है। वो कौन सी 2 सीटें मैं आपको बताऊंगा। 4 सीट पर फाइट बिल्कुल टफ है कि हार भी जाए भाजपा, लेकिन मैं कहूंगा कि भाजपा हारेगी इन 4 सीटों पर, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहां से कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। तो अगर भाजपा के ही नेताओं की बात माने तो कांग्रेस 6 पार्टी पर जीत रही है, और जहां से भाजपा 4 सीटों पर जीतने की संभावना बताई गई है, उन पर मार्जिन घटेगा। वो 4 सीटें कौन सी है जहां पर भाजपा अपनी जीत की दावेदारी कर रही है? वो 4 सीटें मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी है। सिरसा और रोहतक सीट तो ऐसी सीट है जहां पर भाजपा के हालात खराब है, यानी कांग्रेस जीत रही है। ये खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं। कल मीटिंग हुई थी, खुद भाजपा के नेता चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर 4 सीटें सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र और भिवानी। कुरुक्षेत्र में आपको पता है सुशील गुप्ता नवीन जिंदल के सामने है। अंबाला में बंतो कटारिया का एरिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह है कांग्रेस से, और धर्मवीर है भाजपा से। और यही सीटें काफी कड़े मुकाबले, मैं तो कहूंगा कि ये सीटें निकाल ही सकती है भाजपा। वहीं पर आपको बता दें कि करनाल, गुरुग्राम, हिसार और फरीदाबाद की समीक्षा में नेता जी तोड़ लगाए हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बड़े मार्जिन से भाजपा की जीत होगी करनाल से। करनाल भाजपा जीत जाएगी। मनोहरलाल खट्टर, ये बात तो मैं पहले कहता रहा हूं कि ओपनर पोल हो, सट्टा बाजार हो, करनाल सीट तो भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि करनाल से दिवांशु बुद्धू राजा जो है कांग्रेस की टिकट पर है। और आपको बता दूं कि रोहतक से कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा है। तो करनाल से दिवांशु बुद्धू राजा की पकड़ अच्छी है। एक गरीब परिवार से निकल कर नेता सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। तो क्या पता पब्लिक का मूड बदल भी जाए, क्या पता खट्टर को हरा भी दे। लेकिन सर्वे यही कहते हैं कि करनाल से मनोहरलाल खट्टर जीत रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को उतारा है, और पिछली बार 75 मार्जिन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जीत रहे हैं। और सिरसा से कुमारी शैलजा जीत रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है उनकी पारिवारिक सीट बताई जा रही है सिरसा। उनके कुमारी शैलजा के पिताजी का काफ़ी अच्छा रुतबा है सिरसा के अंदर, इसी कारण जीत रही है। आपको बता दें कि रोहतक सीट के बारे में तो चर्चा ना करूं तो ही कम है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा के सबसे मजबूत वजह है कुमारी शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह,
कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, बड़े चेहरा रहे हैं। भाजपा के अशोक तंवर मैदान में है तो दल बदलू नीति के कारण लोग अशोक तंवर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका बैकग्राउंड भी कांग्रेस का रहा है। वहीं पर सोनीपत के अंदर सिटिंग एमपी है रमेश चंद्र कौशिक की टिकट काटकर विधायक मोहनलाल बड़ोली को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पर सतपाल ब्रह्मचारी सन्यासी है और हरिद्वार में उनका आश्रम है, उनके सामने है। और सतपाल ब्रह्मचारी काफी मजबूत कैंडिडेट सोनीपत के अंदर उतर कर सामने आए हैं। और वहीं पर जींद की 3 विधानसभाएं आती है और जींद से आप देख सकते हैं कि जाट बहुमूल्य है और जाट खासकर भाजपा से नाराज है। यही कारण है कि सोनीपत सीट जो है कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन हार जीत ब्राह्मणों के हाथ में है तो ब्राह्मण फैक्टर यहाँ पर काफी हावी होने वाला है और सोनीपत से भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। लेकिन भाजपा के नेता इसे टक्कर बता रहे हैं, लेकिन मैं इसे टक्कर नहीं बता रहा हूँ, एक तरफा कांग्रेस की जीत बता रहा हूँ। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला से बंतो कटारिया, रतनलाल कटारिया सांसद रहे की धर्मपत्नी मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस से मौलाना से एमएलए वरुण चौधरी सामने हैं और इसी कारण भाजपा ने यहाँ पर मोदी मैजिक को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और वहीं पर आपको बता दें कि वरुण मुलाला के पिता फूलचंद मुलाला कांग्रेस के बड़ा नेता रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। यह उनके फेवर के लिए काफी अच्छा फैक्टर हो सकता है। कुरुक्षेत्र में तो आप जानते ही है कि कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में है, आईएनडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला मैदान में है, जिनको किसान नेता गुरनाम सिंह चटोनी ने समर्थन दिया है। वहीं पर आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में पार्टी के अच्छे वोट है, लेकिन गांव में वोटिंग प्रतिशत अधिक होने से भाजपा चिंतित है। बीजेपी ने उद्योग नवीन जंजल पर दाव खेला है। कुरुक्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई है और इससे भाजपा डर गई है। कहीं पर भाजपा कम वोटिंग ना होने से डर रही है, कहीं पर ज्यादा होने से डर रही है। ये चलिए इंटरनल फैक्टर है। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह के सामने यहाँ पर धर्मवीर सिंह जो 2 बार एमपी रह चुके हैं उनके सामने है। और यहाँ पर आपको बता दें कि राव दान सिंह अहिरवाल बेल्ट से आते हैं, वही धर्मवीर जाट जाति से संबंध रखते हैं। ऐसे में चुनाव जाट बनाम यादव में बट रहा है और यही वजह है कि भाजपा सीट को लेकर कांटे का मुकाबला मान रही है। रणजीत चौटाला हिसार से है भाई, लेकिन करनाल, गुरुग्राम, हिसार और फरीदाबाद में बीजेपी अपनी तय मान रही है, टक्कर भी नहीं मान रही। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत टक्कर हिसार के अंदर भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, क्या जो भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट है क्या बिल्कुल सही है या भाजपा ने यहाँ पर कंजूसी की है इंटरनल रिपोर्ट में? क्योंकि एक तरफा जीत बता रहे हैं भाजपा वाले गुरुग्राम सीट पर, फरीदाबाद सीट पर, हिसार सीट पर, करनाल सीट पर। ये 4 सीटें हैं जहां पर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम तो एक तरफा इन सीटों पर जीत रही हैं। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।